हम अक्सर सुनते हैं भाई इतिहास जानना चाहिए, अपने अतीत को समझना चाहिए। पर ये सवाल मन में आता है कि जो भी हम जानते हैं गुजरे कल के बारे में, वो पता कैसे चलता है? जानकारी आती कहाँ से है? तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, देखेंगे कि इतिहास लिखने के लिए क्या सुराख, क्या गवाहियां इस्तेमाल होती हैं। और हाँ, पहले ये भी समझ ले कि कौन सी घटनाएं इतिहास बनती हैं। मतलब जाहिर है वो जिनका इंसानी समाज पर कोई बड़ा असर पड़ा हो, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक। बिल्कुल सही कहा। और इन असरदार घटनाओं को समझने के लिए देखिए हमारे पास कई तरह के औजार होते हैं, सबूत कह लीजिए। इन्हें मोटा मोटा 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो हो गए पुरातात्विक स्रोत, मतलब वो पुरानी निशानियां जो जमीन से निकलती हैं। दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत, यानी पुरानी किताबें, दस्तावेज वगैरह। और तीसरे हैं विदेशी यात्रियों के लिखे हुए अनुभव या विवरण। ये सब मिलकर हमें अतीत की एक धुंधली सी तस्वीर दिखाते हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं इन पर। पुरातात्विक स्रोत, ये सुनने में ही कितना मजेदार लगता है। मतलब खुदाई में मिली चीजें, पुराने शिलालेख, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, औजार, इमारतें। हाँ। हाँ। सोचिए जैसे सम्राट अशोक ने पत्थर पर जो लिखवाया, वो तो आज भी हमें सीधे उनके जमाने की बात बता रहे हैं। या फिर वो पुराने सिक्के। उनसे सिर्फ राजा का नाम ही नहीं नहीं, उनसे तो उस दौर का व्यापार, कौन सी धातु इस्तेमाल हो रही है, ये सब पता चलता है। और शायद थोड़ी बहुत धार्मिक बातें भी। हाँ, कुछ सिक्कों पर बने चिन्हों से अंदाजा लगाया जा सकता है। और इन पुरातात्विक स्रोतों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफी ठोस सबूत होते हैं। पत्थर या धातु पर लिखी बात को बदलना मुश्किल है। और जो मिट्टी के टूटे बर्तन मिलते हैं या रोज के औजार, वो उस जमाने के आम आदमी की कहानी कहते हैं। जिनके बारे में शायद किताबों में ज्यादा ना लिखा हो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेंच भी है। हमें जो मिलता है वो अक्सर टुकड़ों में होता है, अधूरा होता है। उन टुकड़ों को जोड़कर एक मतलब निकालना, ये इतिहासकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हाँ, मतलब सिर्फ चीज मिल जाना ही काफी नहीं है। नहीं, उसकी सही उम्र पता करना, उसका सही मतलब निकालना, वो भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं साहित्यिक स्रोतों पर। इनमें तो 2 तरह की चीजें दिखती हैं। एक तरफ वेद, पुराण, रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथ हैं। जी हाँ, जो हमें उस समय की आस्था, समाज के नियम, उनका दर्शन समझाते हैं। और दूसरी तरफ वो गैर धार्मिक ग्रंथ भी हैं, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र या कल्हण की राजतरंगिणी। हाँ, लौकिक साहित्य जिसे कहते हैं। ये शासन, राजनीति, कानून, समाज, इन सब पर सीधी रोशनी डालते हैं। सही। ये किताबें सिर्फ घटनाएं नहीं बताती, बल्कि उस दौर की सोच क्या थी, क्या मूल्य थे, ये भी समझने में मदद करती हैं। हाँ, ये बहुत अहम बात है। ये साहित्यिक स्रोत हमें विचारों की दुनिया में ले जाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। अच्छा? कैसे? देखिए, हमें ये देखना होता है कि कोई किताब किस नजरिए से लिखी गई है। उसका मकसद क्या था? क्या वो किसी राजा की तारीफ में लिखी गई है या किसी खास धार्मिक सोच को बढ़ाने के लिए? मतलब बायस हो सकता है। बिल्कुल। धार्मिक ग्रंथ आस्था पर जोर देंगे। दरबारी इतिहासकार राजा की तारीफों के पुल बांध सकते हैं। इसीलिए इन किताबों की जानकारी को दूसरे स्रोतों से, जैसे पुरातात्विक सबूतों से मिलाकर देखना बहुत जरूरी हो जाता है। सही बात है। और तीसरा खजाना है विदेशी यात्रियों के विवरण। जैसे चीन से फाहियान आए, ह्वेनसांग आए, यूनान से मेगास्थनीज आए, बाद में अल-बिरूनी भी आए। हाँ, इन्होंने जो यहाँ देखा, सुना, उसे लिखा। किसी बाहरी आदमी की नजर से अपने ही देश समाज को देखना, ये कितना अलग अनुभव होता होगा। और ये लोग अक्सर उन चीजों पर भी ध्यान दे लेते थे जो यहाँ रहने वालों के लिए शायद बहुत आम बात रही हो। बिल्कुल। ये विवरण इसीलिए बहुत कीमती हैं क्योंकि ये हमें एक बाहरी नजरिया देते हैं। जैसे मेगास्थनीज ने मौर्य काल में पाटलिपुत्र शहर के इंतजाम का जैसा ब्यौरा दिया है, वैसा शायद हमें अपने स्रोतों में न मिले। अच्छा। या फाहियान ने गुप्त काल के समाज और बौद्ध धर्म की हालत पर जो लिखा, वो उस दौर को समझने में बहुत मदद करता है। हाँ, लेकिन यहाँ भी वही बात है, हमें ये ध्यान रखना होता है कि यात्री की अपनी समाज, भाषा की दिक्कत या उसके अपने पूर्वाग्रह, हाँ, वो भी तो असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। हो सकता है उसने कुछ चीजें गलत समझी हों या बस सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लिया हो। तो मतलब ये हुआ कि इतिहास की जो पूरी तस्वीर है, वो किसी एक स्रोत से नहीं बनती। ये तो एक पहेली की तरह है जिसके अलग अलग टुकड़े हैं। कुछ खुदाई से मिले पत्थर, कुछ पुरानी किताबों के पन्ने, कुछ बाहर से आए मुसाफिरों की डायरियां। इन सब को मिला के ही पूरी तस्वीर उभरती है। अतीत को अगर सच में समझना है तो इन सभी धागों को एक साथ देखना होगा, उनको जोड़ना होगा। एकदम सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात तो तब होती है
जब ये अलग अलग स्रोत एक ही चीज के बारे में अलग अलग बातें कहते नजर आते हैं। हाँ, विरोधाभास। बिल्कुल। सोचिए, एक तरफ राजा के शानदार शिलालेख है जो उसकी जीत और खुशहाली बता रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी दौर की खुदाई में आम लोगों की बस्तियों से एकदम सादे मिट्टी के बर्तन मिले, गरीबी के निशान मिले। या एक धार्मिक ग्रंथ समाज के बहुत ऊंचे आदर्शों की बात करे और उसी समय का कोई विदेशी यात्री समाज में फैली किसी बुराई का जिक्र कर दे। सही है। यहीं पर इतिहासकार का असली काम शुरू होता है, इन विरोधाभासों को समझना, उनकी वजह ढूंढना और फिर एक ज्यादा कह सकते हैं संतुलित और भरोसेमंद नजरिया पेश करना। ये सोचना वाकई बड़ा दिलचस्प है कि इतिहासकार सबूतों के इन अलग अलग, कभी कभी टकराते हुए दावों के बीच सच के सबसे करीब पहुंचने की कोशिश कैसे करते होंगे। ये एक ऐसी पहेली है जिस पर हमेशा सोचते रहा जा सकता है।